बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज लेक्चर नंबर हमारा 10 है। ये लेक्चर पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन में हम ग्रेटर और स्मॉलर या लेस देन कैसे फाइंड करेंगे। तो ये भी लेक्चर उसी की तरह है, मगर इसमें हमने क्या है कि 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन लेने हैं। तो उसको हम आज सीखेंगे कि 2 से ज़्यादा अगर फ्रैक्शन मिले हुए हों तो उनमें आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलर है या कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो उसके लिए हमने इसका जो टाइटल दिया है वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑफ फ्रैक्शन। असेंडिंग का मतलब क्या है? असेंडिंग का मतलब है कि छोटे से आप बड़ी रकम की तरफ जाएं। पहले छोटी रकम, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आखिर में सबसे बड़ी रकम आ जाएगी। जबकि डिसेंडिंग का मतलब है, असेंडिंग के बिल्कुल उलट, यानी हम पहले बड़ी रकम से शुरू करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता फाइनली सबसे छोटी रकम पे आ जाएंगे। तो हम फ्रैक्शन में कैसे फाइंड अप कर सकते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन है हमारे पास वो सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है। अक्सर हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में क्वेश्चन आते रहते हैं कि 4 से 5 जो है ना मिले होते हैं फ्रैक्शन, उनमें से हमें फाइंड अप करना होता है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है या कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको पहला नंबर प्रॉब्लम समझाता हूँ कि अगर आपके पास जो फ्रैक्शन मिले हुए हों वो अगर फॉर एग्जांपल लाइक फ्रैक्शन हो, जैसे कि ये सारे लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर एक जैसा होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन हो तो आप इजीली फाइंड अप कर सकते हैं कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे इसको? तो सबसे छोटा फ्रैक्शन इसमें से कौन सा होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। तो 1/7 इसमें सबसे छोटा है। उसके बाद सेकंड में हमने 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7। अब जब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो उसके लिए हमने इस असेंडिंग ऑर्डर की तरतीब को उल्टा कर देना है। सबसे पहले लास्ट वाला फ्रैक्शन लिखेंगे 5/7, उसके बाद 4/7, उसके बाद 3/7, फिर 1/7। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो केस मिला हुआ है, यानी जो प्रॉब्लम मिला हुआ है, उसमें अगर डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं है, मतलब लाइक फ्रैक्शन नहीं है, मगर उसका न्यूमरेटर एक जैसा है। फॉर एग्जांपल एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 2/3, 2/7, 2/5, 2/9। तो इनमें आपको अगर गेस करना है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो अगर न्यूमरेटर एक जैसा हो तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया है वो उलट हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर एक जैसा हो तो डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इसमें हम देखें कि डिनोमिनेटर सबसे बड़ा इसका है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम सबसे छोटा जो फ्रैक्शन होता है वो लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन 2/9 होगा, उसके बाद 2/7, 2/5, उसके बाद 2/3। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको उलट कर दिया, 2/3, फिर 2/5, 2/7 और 2/9 हो गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अगर लाइक फ्रैक्शन है उसमें हम असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं, और अगर अनलाइक फ्रैक्शन है मगर उनमें न्यूमरेटर सेम दिया हुआ है तो फिर ये हमारा जो लाइक फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है उसका हम उलट लेंगे। मतलब जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन तस्लीम किया जाएगा। तो हमारे पास जो थर्ड नंबर प्रॉब्लम है वो हम लेते हैं, अगर ऐसे हमें फ्रैक्शन मिले हुए हों जिनके ना न्यूमरेटर एक जैसे हो ना ही डिनोमिनेटर एक जैसे हो। फॉर एग्जांपल हमने थर्ड नंबर प्रॉब्लम लिखा है 1/3, 2/4, 2/4, 5/6 एंड 3/5। ये अगर आप देख लें ये ऐसे फ्रैक्शन हैं जिनके ना न्यूमरेटर एक जैसे हैं ना डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। तो इस केस में हम कैसे पता करें कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? तो इसके भी 2 मेथड है। एक तो आप इन सबको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। दूसरा मेथड जो है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरा मेथड क्या है कि इन सब डिनोमिनेटर की आप एलसीएम ले लें पहले। तो डिनोमिनेटर कौन से हैं? 3, 4, 6 एंड 5। इनके एलसीएम हम लेंगे। 2 का टेबल लग रहा है, फिर 2 का टेबल लग रहा है, फिर 3 का टेबल लग रहा है, फिर 5 का टेबल लग रहा है। तो इनकी जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 5 the 60।
तो हमारे पास एलसीएम आ गया 60। अभी हमें क्या करना है कि जो मिले हुए फ्रैक्शंस है इन सब का डिनोमिनेटर हमने 60 करना है। तो सबसे पहले हमने 1/3 ले लिया, इसका डिनोमिनेटर हमने 60 करना है। ये 3 है, इसकी जगह पे हमने 60 करना है। ये 4 है, इसकी जगह पे भी 60 करना है। 6 को भी 60 करना है, 5 को भी 60 करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 60 आएगा। तो 3 का टेबल अगर हमने 20 मरतबा पढ़ा तो 60 आ जाएगा। तो इधर हमने 20 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है वो ही ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 120 द 20 अपॉन 320 द 60। इसी तरीके से सेकंड फ्रैक्शन हमने लिया 2/4। तो 4 को हमने 60 करना है तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 215 द 30 अपॉन 415 द 60। थर्ड नंबर को भी हम ऐसे लिखते हैं 5/6। तो 6 को 10 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 10 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 50/60। थर्ड जो फोर्थ नंबर है 3/5, 5 को 60 बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 12 मरतबा 5 का टेबल पढ़ेंगे, ऊपर भी 12 मरतबा पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 36/60। अभी हमने क्या कर लिया है, इन सब फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन कर लिया है। इन सब के डिनोमिनेटर एक जैसे बन गए। तो अगर डिनोमिनेटर एक जैसे बन गए तो आपको इजीली आप पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। तो इनमें से न्यूमरेटर सबसे बड़ा जिसका होगा वो होगा ग्रेटेस्ट, और न्यूमरेटर सबसे छोटा जिसका होगा वो होगा स्मॉलेस्ट। तो न्यूमरेटर सबसे छोटा हम पहले लिखते हैं असेंडिंग आर्डर में, तो हमने असेंडिंग आर्डर इसका लिखना है। तो न्यूमरेटर छोटा सबसे किसका है 20/60 है, जो कि है 1/3 का। तो हमने पहले 1/3 लिख लिया। उसके बाद सेकंड पे न्यूमरेटर छोटा ये है 2/4 का। उसके बाद थर्ड पे ये है 3/5, और फिफ्थ पे जो है वो है 5/6। और जब डिसेंडिंग आर्डर लिखना है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, 5/6, 3/5, 2/4 और 1/3। थैंक यू।